नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राम मंदिर में सोने की रामचरितमानस गायब होने का दावा किया जा रहा है। हर जांच के बाद बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दान विवाद पर सवालों से बचते हुए सिर्फ राम राम कहकर बात टाल दी। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने फडणवीस और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। इसी बीच संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। इन सभी खबरों पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको ये बुलेटिन और बाकी खबरें ऐप पर भी मिल जाएं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बिना देर किए शुरू करते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। राम मंदिर में सोने की रामचरितमानस गायब होने का दावा, केजरीवाल बोले महापाप। दान विवाद पर सवालों से भागे आरएसएस प्रमुख भागवत, मीडिया को बस कह दिया राम राम। राज ठाकरे ने लिखा खुला पत्र, फडणवीस और बीजेपी पर लगाए कई गंभीर आरोप। ममता को एक और झटका, टीएमसी नेता चंद्रमा भट्टाचार्य ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू, कई अहम बिल होंगे पेश, राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। दान विवाद के बीच अब खबर है कि दान की हुई 1 किलो सोने की रामचरितमानस भी गायब हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने ये खास रामचरितमानस 10 अप्रैल 2024 को राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की थी। दावा है कि इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए थी और इसे 24 कैरेट सोने, चांदी और तांबे से तैयार किया गया था। इस ग्रंथ में सैकड़ों गोल्ड प्लेटेड पन्नों और रामचरितमानस के हजारों दोहे और श्लोक उकेरे गए थे। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें ना तो इसकी कोई रसीद मिली और ना ही ये जानकारी दी गई है कि ये बहुमूल्य भेंट अब कहां रखी गई है। इस बीच मंदिर से जुड़े चढ़ावे और आभूषणों की कथित गड़बड़ी की जांच पहले से ही एसआईटी कर रही है। इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि पूर्व गृह सचिव द्वारा पूरी श्रद्धा से चढ़ाई गई 1 किलो सोने की रामचरितमानस भी गायब हो चुकी है। चंदा चोरों ने महापाप किया है। नागपुर में राम मंदिर दान विवाद पर पूछे गए सवालों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चुप्पी साध ली। मोहन भागवत से राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जब सवाल पूछे गए तो इन सवालों पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ राम राम कहकर आगे बढ़ गए। हालांकि कार्यक्रम में भागवत ने भारत के गौरव और उसकी बढ़ती ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। भागवत के मुताबिक भारत तभी विश्व को नेतृत्व दे पाएगा जब देश खुद मजबूत और समृद्ध बनेगा। उन्होंने बताया कि अपने शताब्दी वर्ष में आरएसएस संगठन का और ज्यादा विस्तार करने पर ध्यान दे रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद पायरेटेड कंटेंट को सिर्फ शिकायत मिलने पर ही ना हटाए, बल्कि खुद भी ऐसे कंटेंट को पहचान कर तुरंत हटाने की व्यवस्था बनाए। मंत्रालय के मुताबिक कंपनियों को अब सिर्फ शिकायत आधारित कार्रवाई से आगे बढ़कर ऑटोमेटिक निगरानी प्रणाली अपनानी चाहिए ताकि कॉपीराइट का उल्लंघन रोका जा सके। सरकार का कहना है कि टेलीग्राम पर फिल्म, वेब सीरीज, किताबों और अखबारों की पायरेसी के मामले लगातार सामने आते हैं, जिससे मनोरंजन और मीडिया उद्योग को नुकसान होता है। पहले भी प्लेटफॉर्म पर देरी से कार्रवाई के आरोप लग चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि मार्च में भी टेलीग्राम से 3100 से ज्यादा लिंक हटवाए गए थे, लेकिन अब केवल लिंक हटाना पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। सरकार ने कंपनी को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत उचित सावधानी बरतने की सलाह दी है और 15 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेतृत्व पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है और महाराष्ट्र में राजनीतिक संवेदनशीलता कम होती जा रही है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अहंकार दिखा रहा है और क्या यही रवैया अब महाराष्ट्र तक भी पहुंच गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वो अपनी ही पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे जिन्होंने मुंबई में बारिश से जुड़ी 2 मौतों पर कथित रूप से असंवेदनशील टिप्पणी की है। ये विवाद मुंबई में हाल ही में हुई 2 घटनाओं के बाद सामने आया है। एक घटना में पेड़ गिरने से स्कूल बस पर बैठे 11 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में एक व्यक्ति खुले मैनहोल में गिरकर जान गंवा बैठा। इन घटनाओं के बाद प्रशासन पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि ऐसी गंभीर घटनाओं पर नेताओं की असंवेदनशीलता और कार्रवाई न होना चिंताजनक है। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति में गिरावट पर भी चिंता जताई। ममता बनर्जी की करीबी मानी जाने वाली टीएमसी नेता चंद्रमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रमा भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राज्य अध्यक्ष भी थी।
उन्होंने शनिवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ लिखा कि 3 जून को कालीघाट में हुई बैठक में उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, यानी राज्य अध्यक्ष पद, उससे वो इस्तीफा दे रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पास मौजूद सभी अन्य पदों से भी तत्काल प्रभाव से अलग हो रही हैं। उनके इस कदम से पार्टी के अंदर हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर पार्टी से निकाले गए टीएमसी विधायक संदीपन साहा ने इस इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कदम पहले से तय था। उन्होंने कहा कि जिस तरह पार्टी के भीतर हालात बन चुके हैं, उसमें ऐसे इस्तीफे होना बहुत स्वाभाविक हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि कालीघाट टीएमसी में काम करने का माहौल ठीक नहीं बचा है, इसी वजह से लोग लगातार पद छोड़ते जा रहे हैं। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। गृह मंत्रालय ने 23 लोगों को आतंकी घोषित किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू। भागवत के दावे पर पवन खेड़ा का तीखा पलटवार। दान विवाद के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी गड़बड़ी। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को 23 लोगों को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इन सभी लोगों का संबंध पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से बताया जा रहा है। इन पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप हैं। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय की ओर से साझा किए गए आदेश में कहा गया है कि ये सभी लोग भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन पर आतंकवादी हमले करने की साजिश, आतंकवाद के लिए उकसाना, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाना, फंड जुटाना और आतंकियों की भर्ती जैसे गंभीर आरोप हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक इन 23 नामों में से 17 पाकिस्तान के नागरिक हैं, जबकि 6 भारतीय नागरिक भी बताए गए हैं। फिलहाल ये सभी पाकिस्तान और पीओके से बैठकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। यूएपीए के तहत किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित किए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों और ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त कर सकती है, उनके वित्तीय लेन देन पर रोक लगा सकती है और हथियारों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की बैठक को मंजूरी दे दी है। ये सत्र लगभग 3 हफ्ते तक चलेगा और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। सरकार का कहना है कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस होने की भी उम्मीद है। हालांकि राजनीतिक माहौल को देखते हुए ये सत्र हंगामेदार भी हो सकता है। हाल के समय में नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवाद और अन्य मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी विवाद और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जैसे मामलों पर भी सरकार को घेर सकता है। पिछले बजट सत्र में संसद की कार्य उत्पादकता करीब 93% रही है। अब इस सभी की नजरें इस पर है कि ये मॉनसून सत्र कैसे चलता है। 5 महाद्वीपों में आरएसएस ट्रेनिंग के भागवत के बयान पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भगवान न करे, लेकिन अगर आरएसएस का चरित्र बनाने का तरीका पूरी दुनिया में लागू हो गया तो दुनिया से इंसानियत और नैतिकता की गायब ही हो जाएगी और पुलिस को उन्हें ढूंढना पड़ जाएगा। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में दावा किया था कि आरएसएस का चरित्र निर्माण मॉडल दुनिया भर का ध्यान खींच रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 5 महाद्वीपों से लोग आरएसएस की कार्यप्रणाली को समझने आते हैं। कई लोगों ने तो ये भी इच्छा जताई है कि आरएसएस के स्वयं सेवक उनके देशों में जाकर युवाओं को भी इसी तरह के संस्कार और मूल्य आधारित प्रशिक्षण दें। राम मंदिर दान विवाद के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर गड़बड़ी सामने आई है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने जांच शुरू करने का फैसला कर लिया है। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए समिति बनाई जाएगी और जिन कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं उनसे जवाब भी मांगा जाएगा। भैरव सेना नाम के संगठन ने चढ़ावे में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जिस कर्मचारी को उनका निजी सचिव बताया जा रहा है वो समिति का नियमित सरकारी कर्मचारी है। सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, लेकिन वो पूरी तरह साफ नहीं है। समिति का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा। अगर गड़बड़ी साबित हुई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की गई है। बद्रीनाथ धाम में दान गड़बड़ी के मुद्दे पर फिर से विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर तो इन्होंने वोट मांग लिए, लेकिन अब भगवान राम के नाम को ही बदनाम किया जा रहा है। हाल ही में केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी चढ़ावे की चोरी सामने आई है। आखिर बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? मंदिर ट्रस्ट में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी? टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि वीएचपी और आरएसएस के चंपत राय जैसे लोगों द्वारा नियुक्त किए गए पुजारी के भेष में सभी चोर भारत भर के मंदिरों से करोड़ों रुपए के दान को लूट रहे हैं। वो अपनी इस लूट से इतिहास के लुटेरे गजनी और नादिर शाह को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.